हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आज तक के व्यापम और पीएससी ऐसे परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों को हल करके बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न है पीएससी 2017-18 में आया हुआ घातांक और करनी चैप्टर से। आपके सामने 2 का घात 1/2, 3 का घात 1/3, 8 का घात 1/9 और 9 का घात 1/9 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो आपको पता है कि यदि x का घात 1/n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, x का √nth पावर, ये इसका मतलब होता है ना, n घात की करनी। इसको हम लोग ये प्रश्न को लिख लेंगे ऐसे, √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, 8th√8 दिया हुआ है और 9th√9 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया है कि करणियों की तुलना कैसे की जाती है। आपको यहाँ जो घात दिया हुआ है इसको सबको समान करना है। तो आप क्या देखेंगे, 2, 3, 8 और 9, इन सब का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको पता है कि इनका एलसीएम आएगा 72। अब आपको क्या है, इन सभी घातों को 72 करना है। आप चाहे तो ऐसा ना लिख करके इसी फॉर्म में कर सकते हैं कि ये भी घात की फॉर्म में लिखे, 1/2, 1/3, 1/8, 1/9। इन सब का आप क्या है, एलसीएम निकालिए, 2, 3, 8 और 9 का 72 ही आएगा। फिर 72 को सब से गुणा कर दीजिए, या फिर समझ लीजिए सबका घात आप 72 लिख दीजिए, वो भी एक तरीका है, और हम कर रहे हैं वो भी एक तरीका है। तो हम चलिए इससे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इससे देखा हुआ है। ये क्या होगा, आपने लिखा 72। अब 2 में आप क्या गुणा कर रहे हैं, 72 में 36 गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब 2 का घात भी आपको 36 लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 है, 3 को आप 72 लिख रहे हैं, मतलब 24 का आपने गुणा किया है, तो 3 का घात भी आपको 24 लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 8 है, 8 को आप 72 बनाने के लिए 9 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब 8 का घात भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 9 को आप 72 लिख रहे हैं, मतलब 8 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब 9 का घात भी आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ एक आपको दिक्कत होगी कि आप डायरेक्ट देख के इसको बता नहीं सकते कि इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है। आप अगर इसका मान निकालने जाएंगे, 2 का घात 36 और 3 का घात 24, तो ये काफी लंबा प्रक्रिया होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए कि सबको एक समान आधार वाले संख्या पे ले आए। आपको क्या 2 को 8 बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। क्या 3 को 9 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। 2 को 9 बनाया जा सकता है, नहीं। तो जिसको जो बनाया जा सकता है वो पहले बना के देखते हैं। जैसे कि 2 को आप 8 कैसे बनाएंगे, √72 है, 2 को 8 बनाने के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घात 3 लिख सकते हैं। और 3, अब जब आपने 2 का घात 3 लिख दिया, तो यहाँ 3 गुना क्या करेंगे कि वो 36 हो, तो 3 गुना 12 करेंगे। तो ये आपका हो गया ये चीज, ठीक है। 2 का घात 3 का घात 12। आपको पता है x का पावर m का पावर n रहने से m और n इंटू हो जाते हैं, जो कि अंततः आपका 36 हो जाएगा। अगला दिया है √72। अब 3 को 9 बनाने के लिए 3 का घात 2, 3 तिया 9, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 का घात 2, और ये अंततः आपका क्या था, 24 था, तो इसमें आप क्या गुणा करेंगे, 12, ठीक है। √72, 8 का घात 9, तो इसको 8 का घात 9 ही रहने दीजिए। और अगला है आपका √72, 9 का घात 8। अब देखिए इसको आप लिख दीजिए, 2 का घात 3 को, 8 का घात 12, ठीक है। 2 का घात 3 मतलब 8 और 12 यहाँ है, ये 72। ये आपको दिया हुआ है 72, 3 का घात 2 मतलब 9 और इसका घात 12। ये दिया हुआ है 72, 8 का घात 9 और ये दिया हुआ है 9 का घात 8। अब देखिए क्लियर है कि 8 का घात 12, 9 का घात 12, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, यही सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। और आपको प्रश्न में पूछा भी गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 का घात 12, 9 का घात 12, दोनों घात समान है, तो संख्या 9 बड़ी है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा। और इनका तो बड़ा होने का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि 9 का घात 12 है, यहाँ 9 का घात 8 है, मतलब 9 का घात 8 इससे छोटा ही होगा। तो ये है आपकी सबसे बड़ी संख्या। यदि आपको सबसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो आप देखते कि 8 का घात 9 ये सबसे आपकी छोटी संख्या होती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकेश कहाँ भाग गया। 2017-18 का प्रश्न है, 9 का घात n गुणा 3 का घात 5 गुणा 27 का घात 3/3 गुणा 81 का घात 4 बराबर है 27 के। आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब जो है 3 के घातों के रूप में ही दिया हुआ है। तो आप 3 को 9 के रूप में, मतलब 9 को 3 के रूप में लिखना है, क्या लिख सकते हो, 3 का घात 2 लिख सकते हो। 3 का घात 2 का घात n ये आपको दिया है, 9 की जगह आप 3 का घात 2 लिख दिए, उसका घात n दिया है, गुणा 3 का घात 5 दिए हुए, गुणा 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का घात 3 लिख सकते हो। तो 3 का घात 3 और उसका घात 3 प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ 3 है, और गुणा 81, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का घात 4।
3 का घात 4 और उसका पूरे का घात दिया हुआ है 4 बराबर है 27। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का घात 3। अब आपको पता है कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर z दिया हुआ है, समझ लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x का पावर m प्लस n प्लस z लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। तो बस वही चीज यहाँ आपको अप्लाई करनी है। कैसे, इसको आप 3 का पावर 2 है, इसको लिख लीजिए 9, सॉरी 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 ही रहने दीजिए। इसको आप क्या है अब इंटू कर लीजिए, 3 का पावर 2 का पावर n, x का पावर m का पावर n, तो क्या है m इंटू n गुणा हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 गुणा n क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 3 9, मतलब 3 का पावर 9 बट्टे में 3 गुणा 3 का पावर 16 बराबर 3 का पावर 3। मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप में कर रहा हूँ, आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आपको दिख रहा है, सबका आधार संख्या 3 है, पावर को आप सबके जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 का घात 2n प्लस 5 प्लस 9 बटे में 3 का घात 17, इसको आप 1 प्लस 16 लिखिए, ज़्यादा क्लियर होगा, बराबर 3 का घात 3। अब आप क्या करेंगे, 3 का घात 17 जो है वो बट्टे में उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 17 अगर इधर गुणे में आता है तो इसको आप अगले स्टेप में लिखिए, 17 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 का घात 2n प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 का घात 20। मैंने इस 17 और इस 3 को जोड़ दिया, ये इधर जाके गुणा हुआ और गुणे में होने के कारण वो दोनों जुड़ गए। अब आपको दिख रहा है कि ये 3 का घात ये लिखा हुआ है और 3 का घात 20 लिखा हुआ है, मतलब आधार संख्या समान है, घातें अलग अलग है, इसका मतलब वो घात भी एक दूसरे के समान होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2n प्लस 5 प्लस 9 बराबर है 20 के। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। 20 में से पक्षांतर करने पे 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2n बराबर 6, n बराबर 3। तो ये आ गया आपका उत्तर, n बराबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएससी हैंडलूम 2017 का प्रश्न है, 81 का घात 0.25 गुणा 81 का घात 0.50। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में 81 है लेकिन घातें अलग अलग हैं। आप क्या है, 81 को कुछ ऐसे संख्या में लिखने का प्रयास कीजिए जिसका घात आपको 0.25 मतलब क्या है, 1/4 और 0.50 मतलब 1/2। तो इसको आप पहले तो सरल लिख लीजिए, 1/4 गुणा 81 गुणा 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4th रूट ऑफ 81 और इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 81, ठीक है। अब क्या है, 81 को आप ऐसे जोड़े में बनाने का प्रयास कीजिए जो 4 संख्याओं से मिलके बने, a गुणा a गुणा a गुणा a बराबर 81। तो आपको पता है क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये उसका 4th रूट गुणा। अब 81 को ऐसे दो संख्याओं में, समान संख्याओं में तोड़ने की कोशिश कीजिए जिसमें 2 का ही ग्रुप बने। तो ये क्या है आपका 9 गुणा 9। अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 3 और इसका उत्तर होगा 9। तो 9 तिया क्या होता है 27, तो इसका उत्तर है 27। अगला प्रश्न देखते हैं CGTT 2017 का, जिसमें आपको 2 अलग अलग समीकरण दिया हुआ है, 2 का घात x प्लस 3 का घात y बराबर 17, ये पहला समीकरण है, और 2 का घात x प्लस 2 माइनस 3 का घात y प्लस 1 बराबर 5, ये दूसरा समीकरण है। तो आपको पता है यदि x का घात m इंटू एक्स का घात n हो तो ये क्या हो जाता है, x का घात m प्लस n हो जाता है। मतलब आधार संख्या समान हो और घातें अलग अलग हो लेकिन दोनों गुणा में दिया हो तो उनकी घातों को आप जोड़ देते हैं। ठीक, आप इसका उल्टा कर सकते हैं, x का घात m प्लस n है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x का घात m गुणा x का घात n लिख सकते हो। वही चीज हम करने वाले हैं। आपको देखिए दिया हुआ है 2 का घात x प्लस 3 का घात y बराबर 17, इसको आप लिखेंगे पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2 का घात x प्लस 2 माइनस 3 का घात y प्लस 1 बराबर 5। आप क्या कीजिए, x का पावर m प्लस n दिया है, इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का घात x इंटू 2 का घात 2 माइनस 3 का घात y इंटू 3 का घात 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 5। इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 3 का घात y, यहाँ भी 3 का घात y, तो आप एक काम कीजिए
पहले समीकरण में 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का घात x, 3 इंटू 2 का घात x प्लस 3 इंटू 3 का घात y बराबर 17 गुणा 3। ये आपका एक समीकरण बन गया। और ये आपका दूसरा समीकरण है जो क्या बोलता है आपको 2 का घात 2 क्या हो गया 2 का घात 4, 4 गुणा 2 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर y में बस इस समीकरण को यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ बराबर 5 है। अब क्या करेंगे आप इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कट गया, ये क्या हो गया 4 और 3 7 गुणा 2 का घात x बराबर 17 3 51, 51 और 5 56, 2 का घात x बराबर 7 इधर जाएगा बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा 56 बटे 7। आप इसको डायरेक्ट लीजिए 8 लिख दीजिए। तो 2 का घात x बराबर 8, यहाँ से आपको क्या मिल गया x का मान, इसको आप लिख सकते हैं 2 का घात x बराबर 2 का घात 3, आधार संख्या समान तो x बराबर आपका आ गया 3। अब इस मान को आप किसी भी समीकरण में रखिए, हम पहले समीकरण में रखते हैं x का घात 3, तो 2 का घात 3 प्लस 3 का घात y बराबर 17, 2 का घात 3 मतलब 8 प्लस 3y बराबर 17, 3y बराबर 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 को आप क्या लिख सकते हो 9, तो 3y बराबर 3 का घात 2, 9 को आप 3 का घात 2 लिखिए, इसका मतलब y का मान आ गया 2। तो आपको प्रश्न में पूछा था कि x और y का मान क्या है, तो x का मान है 3 और y का मान है 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। RA 2018 का प्रश्न है 2 का घात x माइनस 1 प्लस 2 का घात x प्लस 1। आप इसको क्या लिख सकते हो आपको पता है, जैसे दिया हुआ है आपको x का घात m माइनस n, इसको आप लिख सकते हो x का घात m बटा x का घात n, ये होता था। तो वैसे ही हम यहाँ लिखने वाले हैं x का घात x माइनस 1 दिया तो इसको 2 का घात x माइनस 1 दिया, 2 का घात x बटे 2 का घात 1 प्लस 2 का घात x इंटू 2 का घात 1, ये लिख सकते हैं बराबर है 1280 की। अब दोनों में से आप 2 का घात x कॉमन ले लीजिए, 2 का घात x कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 1 बटे 2 और यहाँ क्या बच जाएगा 2, ये बराबर है 1280 के। 1 बटे 2 प्लस 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 का घात x इंटू 5 बटे 2 बराबर 1280, 2 का घात x बराबर 1280 गुणा 2 बटे 5, 2 का घात x बराबर, इसको आप इस 5 से काटिए, 5 दूनी पंजे छक्के, 256 गुणा 2, तो 256 गुणा 2 हो गया 512। तो x का घात 2 का घात क्या 512 के बराबर होता है, 2 का घात 9 बराबर 512 होता है, ये आपको पता है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात x बराबर 2 का घात 9 लिख दीजिए, दोनों आधार संख्या बराबर, इसका मतलब x का मान 9 के बराबर है।